हेलो द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड एनर्जीज क्या है आपके लिए। इसके लिए हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग का उपयोग करेंगे और ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसीलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। फ्लेम पर फोकस करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और एनर्जीज क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। आपके पर्सन काफी बुझे हुए हैं, बहुत उदास महसूस कर रहे हैं और जहां तक मैं देख सकती हूँ ये आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपको फॉलो भी करते हैं और देखिए मन तो इनका आपसे जुड़ा हुआ है। ओके, मन इनका आपसे जुड़ा है, लेकिन कोई है जो इनका टाइम और अटेंशन ले रहा है। कोई ऐसा कोई ऐसी थर्ड एनर्जी है यहाँ जो इनको डिस्ट्रैक्ट करती है बार बार। आप पर जितना फोकस है इनका, उसमें ये व्यवधान लेकर आती है। ये एनर्जी जो है, ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या इनकी कोई एंगेजमेंट हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है। थर्ड एनर्जी है। माय गॉड, हाँ, काफी स्ट्रांगली ये दिख रहा है मुझको। ये ड्रीम्स में आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप इनके ड्रीम्स में आते हो, इसकी संभावना है। और इंट्यूटिव लेवल पे टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो, इसकी भी संभावना है। बहुत सोचते हैं आपके बारे में। बहुत ज्यादा संयम रखा हुआ है इन्होंने। इन्होंने अपने ऊपर संयम रखा है ताकि किसी तरह आपकी तरफ ना आ जाए, मतलब खुद को रोक के रखा है इन्होंने। ओके, आपके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, आने वाले समय में। कैटरपिलर की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो बताता है कि ये बताता है कि आपके कनेक्शन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आने वाले समय में। ओके, और ब्लूम करेगा आपका कनेक्शन। फ्लावरिंग एनर्जी है, ब्लूम करेगा आपका कनेक्शन। क्योंकि आपके कनेक्शन, आपके पर्सन जो है वो पुरानी बातें याद करते हैं। कैसे कोई इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गया, कैसे सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया गया, बातें छुपाई गई, ठेस पहुंची, ये सारी बातें इनको याद आती है। कहीं ना कहीं ये अपनी गलती समझ पा रहे हैं, किसी ने किसी को ठुकराया है, ये सब बातें इनको याद आती हैं और ये आपको फॉलो करते हैं। ये जो जो भी हैं, जहां भी हैं, ये आप पे नजर बनाए हुए हैं। ओके, बहुत लोग जानते हैं आप दोनों के बारे में। आपका कनेक्शन कोई सीक्रेट नहीं रहा है और बहुत लोग हैं जो जिनको जानकारी है कि आप लोग दोनों अगर किसी एसोसिएशन में नहीं भी थे, तब भी आप दोनों के मन में भावनाएं थी एक दूसरे के लिए। ये कोई सिचुएशनशिप हो सकती है, इसके बारे में कई लोगों को जानकारी है। हो सकता है कुछ लोग आपके पर्सन से बातचीत भी करते हो, आपके बारे में, आपके बारे में पूछताछ करते हो कि अब आपका क्या हाल है, आप लोग कांटेक्ट में हैं या नहीं। और
आपके बारे में जानने की कोशिश करते हो आपके पर्सन से, इसकी भी संभावना है। देखिए, जुड़ाव अभी भी इनके मन में आपके लिए भावनाएँ अभी भी हैं, और इस वजह से जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, ये बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। जिसके साथ भी हों, जिन लोगों के साथ भी इंटरैक्ट करते हों, घूमते-फिरते हों, जो भी करते हों, जो जो भी चल रहा हो इनकी लाइफ़ में, ये आपको भुला नहीं पाए हैं। इस वजह से बहुत उदास रहते हैं, आपकी एनर्जी को मिस करते हैं। देख रहे हैं आप फ्लेम कितना धीमा है, कितना बुझा-बुझा सा है। हम हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में। अपार्ट फ्रॉम जो वैक्स के पैटर्न्स बनते हैं, उनके अलावा भी बहुत सी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। एक डोर है अभी भी आप दोनों के बीच में। एक डोर है जो आप लोगों को जोड़े हुए है। दिन में कई बार इनको आपकी याद आती है। ओके। और हो सकता है पास में आप लोगों ने साथ में कभी कॉफ़ी पी हो, या कभी कुछ ऐसा दिख रहा है मुझको कि जैसे 2 जन कप्स लेके हाथ में हैं, ग्लासेस हैं या कप्स हैं, कुछ तो है। तो वो टाइम्स इनको याद आते हैं, और जब भी आपको याद कर रहे थे, थर्ड एनर्जी बीच में आ जाती है। कोई कोई इनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपसे। ओके। इस पर्सन के मन पे भी बोझ है, और यही बोझ इनको खुश नहीं होने देता है। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, जहाँ तक मुझको इंडिकेशन से पता चल रहा है, आपके पर्सन अंदर से टूट गए हैं। आपके जो भी पर्सन हैं, जिनसे भी आप कंसर्न हैं, ये इंडिविजुअल ऐसा लग रहा है जैसे रात में चांद को निहारते हैं और बहुत सोचते हैं, बहुत डीप थिंकिंग रहती है इनकी। ऐसा लग रहा है कोई चश्मा लगाता है, यहाँ पे कोई है जो, या तो आप लगाते हो, वो उनको याद आ रहा है, या आपके पर्सन ग्लासेस लगाते हैं, या आप दोनों के बीच ग्लासेस स्पेक्टिकल्स को लेकर के कोई इंसिडेंस रहा हो, या कोई चर्चा हुई हो। कुछ तो स्टोरी है आप दोनों के बीच में चश्मों को लेकर के, ये भी दिख रहा है मुझको। या आपको, या उनको, या आप उनको, या वो आपको चश्मे में देखते हैं तो अच्छा लगता है उनको। ये भी हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ये उड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं। लग रहा है जैसे पिंजरे में बंद हैं, और ये कुछ नहीं कर सकते हैं अभी सिचुएशन में। ओके। इनका बस चले थे दौड़ के आ जाए, लेकिन स्टक है, स्टक वाली एनर्जी आ रही है। घूम फिर के दिन भर में ये आपके बारे में सोचते जरूर हैं। ऑल राइट। ओके, अब मैं इस कैंडल को ज्यादा देर पकड़ नहीं पाऊंगी।
हाँ, ये एनर्जी आ रही है कि ये रोते हैं आपको याद करके। ऑलराइट, तो अब हम ओरेकल से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के। यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। ओरालिटी, ये कार्ड्स अलग हो गए हैं, ये कार्ड्स ले लेंगे। कंडीशनिंग नंबर 15, इनोसेंस नंबर 19, गोइंग विद द फ्लो, लेजीनेस नंबर 9, मोमेंट टू मोमेंट, अवेयरनेस, साइलेंस। अवेयरनेस नंबर 7 है और साइलेंस नंबर 17 है। अलोननेस नंबर 9, हर्मिट की एनर्जी है ये। तो देखिए आपके पर्सन जो है, इनके और आपके बीच में कुछ मोरल इश्यूज हैं। इनकी कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं, इनकी ऐसी कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी, और इनको समझ में आ रहा है कि इनकी जो गलतियां हैं वो इस कनेक्शन में सबसे बड़ी बाधा बन गई हैं। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि आगे पर्सन का जो एनवायरनमेंट है, इनकी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या इनके बहुत पुराने एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके दिमाग पे कुछ ऐसा इम्प्रिंट पड़ा है, कुछ ऐसी छाप पड़ी है जिसकी वजह से वो आज ऐसे हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से आप उनको देख रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत इनोसेंट इंडिविजुअल की तरह देखते हैं और चाहते हैं कि जीवन जिस तरह से बह रहा है उस तरह से इसको बहने दें। आप करंट मोमेंट में, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें जिए। आप इनके बिना उदास ना रहें, ये इस तरह की सोच रखते हैं आपके लिए। इस कनेक्शन में कोई भी प्रोग्रेस लाने में देखिए आपके पास कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऑलराइट, और इनको अंदाजा है, आप भी इनको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, इनके बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, इसी वजह से आप दोनों के बीच में एकदम चुप्पी छाई हुई है और आपके बिना बहुत लोनली महसूस करते हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, इन दोनों कार्ड से बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए। जो परिस्थिति बन गई है, जो चुप्पी छा गई है आप दोनों के बीच में, उस स्थिति में अब क्या किया जाए। ऑलराइट, देखिए इन कार्ड से तो मुझको नहीं लगता कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स हैं या आपके लिए कोई कटु बात है। आपको तो बहुत इनोसेंट पर्सन की तरह ही देखते हैं और परेशान इस बात से हैं कि इनका जो एनवायरनमेंट है, इनके जो आसपास के लोग हैं, हो सकता है इनकी फैमिली हो या इनकी जो वर्क कंडीशंस हो या जो भी है इनके आसपास का माहौल, उसमें इनके हाथ पैर जकड़े हुए हैं। देखिए ये लाइन कितना मजबूर लग रहा है। इस लाइन को बता दिया गया है कि वो एक शीप है और ये जो अपना जो अस्तित्व है इसका वो भूल गया है। तो आपके पर्सन इसी स्थिति में पा रहे हैं खुद को। बड़ी आसानी से वो ये जंजीर तोड़कर निकल सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आलसी भी तो हैं और आप लोग दोनों के बीच में जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप उनको बहुत निगेटिव लाइट में देख रहे हैं, उसके बाद ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अब आपकी तरफ आके होगा भी क्या, क्योंकि आप तो इनको माफ करने वाले हैं नहीं, ऐसा ये सोचते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस हम देख लेते हैं आज।
दूसरे डेक से। मुझे समय बताएं, आप हमारे व्यूअर को क्या सुझाव देना चाहेंगे? ओके, इफ यू बिलीव within the next few weeks the situation will improve, तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो यही है कि अगर आप विश्वास रखें तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी और सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहें वो पा सकते हैं। और आपके जीवन में आने वाले कुछ ही हफ्तों में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर होंगी, चीजें सुधरेंगी और आप सुकून महसूस करेंगे। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।